चलिए बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है? इसका ग्राफ बनाने से पहले दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इसका डोमेन और एक इसकी रेंज। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, हम क्या क्या एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है साइन एक्स का तो डोमेन होता है वो आर होगा, एक्स बिलोंग टू आर। इनपुट हम साइन एक्स को दे रहे हैं, लेकिन जो रेंज है, रेंज डिपेंड करेगी साइन इनवर्स पर। आउटपुट हमें साइन इनवर्स से मिलेगा, तो रेंज होगी वो रहेगी y बिलोंग्स टू -π/2 से +π। साइन इनवर्स की रेंज पता है सबको, ये हमेशा ही -π/2 से लेकर के और +π/2 के बीच में। गॉट इट? एक तो ये चीज। नाउ जब ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं साइन y इक्वल टू साइन एक्स, राइट। और जब साइन y इक्वल टू साइन एक्स होगा, देन y और x में क्या रिलेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू हम कह देंगे y इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n। ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर ये चीजें पढ़ी। अब ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट और इसी के इर्द गिर्द अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि इफ n इक्वल टू 0, n की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 0 प्लस -1 टू द पावर 0 इंटू। हम ये कह देंगे सर y इक्वल टू भी, एक ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना। अब y इक्वल टू एक्स हो गया, हमने पहले ही बता चुके हैं कि y जो रेस्ट्रिक्टेड है, y इज रेस्ट्रिक्टेड। y रेस्ट्रिक्शन है, y पर तो रेस्ट्रिक्शन लगाओ, तो क्योंकि y की वैल्यू क्या है, हम ये लिखेंगे सिंस y की वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में। और जब y -π/2 और +π/2 के बीच में, तो x क्या होगा, y इक्वल टू तो x है, हम ये कह देंगे x भी -π/2 और +π/2 के बीच में। एक ये आपको ध्यान रखना, ये दो कॉन्सेप्ट है। एक तो y इक्वल टू एक्स हो गया, और जब y इक्वल टू एक्स होगा तो x की वैल्यू जो उस केस में होगी वो -π/2 से +π/2। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर, जब मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तब y इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 1 यहाँ रखो। जैसे ही 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू पाई, और प्लस -1 की पावर x करोगे तो y इक्वल टू पाई -1। एक ये रिजल्ट। अब इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता रखना। फिर से वही बात होगी कि सिंस y की वैल्यू तो हमेशा ही -π/2 से +π/2 रहेगी, इस केस में भी यही रहेगी। y की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये हो गया पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2। अब जब पाई माइनस एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 है, x की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए पाई को इधर शिफ्ट करेंगे, ये -3π/2 हो गया, ये -x हो गया, और इधर पाई को इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का π/2। और जब इसको फाइनली अपन सोल्व करेंगे, यहाँ से मेरे पास में आएगा x की वैल्यू जो है वो π/2 से लेकर के और 3π/2 के बीच। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नोट इट, ये ध्यान। एक तो y इक्वल टू एक्स, ये कब है, जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2। एक y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये कब है, जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2। नेक्स्ट प्लीज। सिमिलरली थर्ड नंबर, जब अपन n इक्वल टू, जैसे मैं 2 रख रहा हूँ, n इक्वल टू जैसे ही 2 रखोगे तो y इक्वल टू क्या होगा, इस केस में y इक्वल टू 2π प्लस -1 का स्क्वायर इंटू एक्स, और -1 का स्क्वायर तो प्लस होता ही बताइए। यहाँ से हम ये कह देंगे y इक्वल टू पाई। लेकिन इसके लिए फिर y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए। अगेन सेम पॉइंट, सिंस y लाइज बिटवीन -π/2 +π, मुझे x की वैल्यू चाहिए। y रिप्लेस हो जाएगा 2π प्लस एक्स, y को 2π प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये -π/2 से +π/2 रहेगा, और 2π को जैसे शिफ्ट करोगे इधर और इधर, x की वैल्यू यहाँ से टू माइनस का 2π इधर आएगा, -2π -π/2 करोगे तो ये -5π/2, और इस 2π को इधर भेजोगे तो ये -3π/2। एक ये रिजल्ट भी आपको प्रोडक्ट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं, जब n की वैल्यू -1 हो तब क्या होगा, और फाइनली कंक्लूजन में निकालूंगा बाद में, भी आप देखते रहे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द -x, और दिस विल बिकम -π -x, -π और माइनस,
y इक्वल टू -5 - 6, अब n इक्वल टू -2। अब इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, फिर से अपन वही काम करेंगे, सिंस y लाइज बिटवीन -5/2 टू +1, और इसको भी वही उसी तरीके से अपन सोल्व कर लेंगे, यानी -5 - x लाइज बिटवीन -5/2 टू, और जब ये करोगे तो -x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, तो मतलब -x लाइज बिटवीन, इसको इधर भेजोगे ये आ जाएगा +5/2, तो इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 3/2। लेकिन ये -x की वैल्यू है, मुझे ये बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -3π/2 से लेकर के +5/2, -3π/2 से -π/2, एक रिजल्ट ये भी आ गया। ठीक? एक इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक केस और ले रहा हूं मैं, जब n इक्वल टू माइनस का 2 हो जाए तब क्या, फोर्थ नंबर, इफ n इक्वल टू -2, अगर n इक्वल टू -2 हो गया, y इक्वल टू फिर -2π और +x, और इस केस में आप y की वैल्यू निकालोगे, वही सेम पॉइंट कॉन्सेप्ट रहेगा, सिंस y वैल्यू लाइज बिटवीन -5/2 टू +5, y हमेशा ही -5/2 और +5/2, इसका मतलब ये हो गया 2π + x इज लाइज बिटवीन -5/2 टू +5, और जब यहाँ से आप x की वैल्यू होगे, x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और ये माइनस का 2π इधर आएगा, ये -5π/2, और यहाँ माइनस का 2π था ना, ये -2π इधर आके +2π होगा, और 2π और ये करोगे, ये कितना आ जाएगा फिर, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, ये -2π + x है, 2π को इधर लिखोगे तो ये 3π/2 हो गया, और इसको जब इधर भेजोगे ये 5π/2, एक ये रिजल्ट दिया आपको। अब मैं इन सारे रिजल्ट को कंक्लूड कर, ठीक है, कुल मिला के मैंने यहाँ पर टोटल 5 रिजल्ट निकाल, 4 लिख दिया क्या मैंने, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर, मैंने टोटल 5 रिजल्ट निकाले हैं, और इन पांचों रिजल्ट को मैं कंक्लूड करता हूँ। n इक्वल टू 0 होगा तब, y इक्वल टू x, n इक्वल टू 1 पर, फिर n इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू आ रही है, n इक्वल टू -1 पर ये वैल्यू आ रही है, और n इक्वल टू -2 पर ये, ठीक है, ये मैंने कंक्लूड। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है तो अपन को देखो, और फिर अपन ग्राफ, ठीक है, देखना। कुल मिलाकर के जब अपन बात कर रहे थे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसकी वैल्यू सिर्फ x रहेगी, x तब रहेगी जब x की वैल्यू -5/2 से +5, में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। जब हमने n इक्वल टू 0 पुट किया था तब हमारे पास में ये रिजल्ट आया था, n इक्वल टू 0 पर जब y इक्वल टू x आ रहा है, जब -5/2 से +5/2। सेकंड केस लिया था जब n इक्वल टू 1 है, तब y इक्वल टू पाई माइनस एक्स था, और x की वैल्यू π/2 से 3π/2 रहेगी, राइट, ये x की वैल्यू है π/2 से लेकर 3π/2, और y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये रिजल्ट दिया, यानी सेकंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स होगा, जब x की वैल्यू मेरे पास में π/2 से लेकर क्या हो 3π/2। फिर हमने एक रिजल्ट निकाला था जब x की वैल्यू 3π/2 से लेकर के और 5π/2 था, और ये रिजल्ट हमने कहाँ निकाला था, तो 3π/2 से 5π/2, ये फिफ्थ केस में देखिए हमने ये रिजल्ट निकाला, तो x की वैल्यू 3π/2 से 5π/2 है, y की वैल्यू -2π + x है, यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा माइनस का 2π और प्लस का -2π, और फिर नेगेटिव साइड में भी हमने कुछ रिजल्ट निकाले थे, इसके अंदर एक रिजल्ट हमने ये निकाला था, जब -3π/2 से -π/2, तो y इक्वल टू -π - x हो जाएगा, ठीक, -3π/2 से -π/2, y इक्वल टू -π - 6, यहाँ रखेंगे अपन -π - x हो जाएगा, और ये तब है जब x की वैल्यू -3π/2 से लेकर के और माइनस का π/2, और एक रिजल्ट हमने निकाला था अभी जस्ट कि n इक्वल टू 2 था, y इक्वल टू 2π + x आया था, y इक्वल टू 2π + x, तब x की वैल्यू -5π/2 से -3π/2, तो दिस विल बिकम 2π + x, ये कब है, जब x की वैल्यू -5π/2 से प्लस का 5π, एंड सो कुछ इसी तरह से ये केस चलते जाएंगे सारे के सारे। यस सर, अब इसमें कंक्लूजन निकालें,
कंक्लूजन ये हो गया, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आप सबको पता है कि यहाँ पर जैसे 0 आता है, फिर यहाँ 5/2 आएगा, यहाँ पाई आएगा, यहाँ 3 पाई/2 और यहाँ 2 पाई। वैसे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो ये -5/2 देगा, और यहाँ पर आपको माइनस का पाई भी मिल सकता है, और यहाँ से -3 पाई/2 और ये फिर माइनस का 2 पाई भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप -5/2 से +5/2 यानी इस इंटरवल में हो, पहली चीज, तब आपको x मिल रहा है। फिर 5/2 से 3 पाई/2 के बीच में आपको पाई माइनस x मिलेगा, इस इंटरवल में आपको, राइट। फिर जब 3 पाई/2 से 5 पाई/2 है, यानी वापस आप इधर आ रहे हैं, तब आपको -2 पाई + x मिल रहा है। तो कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ से, इन टर्म्स ऑफ n में हम ये कह सकते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसकी दो वैल्यू निकलेगी n की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ। एक तो रहेगी -2n पाई +, आप वैल्यू पुट करके देख लेना चाहिए। ये तब है तब x की वैल्यू 2n पाई -5/2 से 2n पाई +5/2, ये क्या बताती है? जैसे आपने n इक्वल टू 0 पुट करोगे, n इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -5/2 से +5/2, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा n इक्वल टू 0। जैसे ही आपने n इक्वल टू 1 पुट किया, 2 पाई -5/2 से 2 पाई +5/2, और n इक्वल टू 1 यहाँ भी पुट करो तो -2 पाई +। सिमिलरली एक और रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट ये रहेगा जब x की वैल्यू 2n +1 पाई -5/2 से 2n+1 पाई और +5/2, यानी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पर ये 2 पाई क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है। इससे -5/2 और इससे +5/2, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस केस में हमेशा ही मुझे -x मिलेगा, क्या मिलेगा, -x का केस मिलेगा। तो 5/2 से 3 पाई/2 हो, फिर -3 पाई/2 से -5/2 हो, इन सब के अंदर मुझे क्या मिलेगा, माइनस का x चला, ना कि प्लस का। गॉट इट? तो जब x की वैल्यू पाई/2 से 3 पाई/2 था, यानी यहाँ से n इक्वल टू क्या लिखा, 0। n इक्वल टू 0 पर मुझे क्या मिला, पाई माइनस, यानी ये 2n+1 पाई माइनस। उस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से जनरल टर्म में वो आ जाएगा 2n+1 पाई और माइनस। ये तो जनरल रिजल्ट है, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। वैसे अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो इसकी जरूरत नहीं। अब अपन देखते हैं इसके ग्राफ, राइट। और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को आप देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, एक्स -x, इधर y, और ये माइनस, और यहाँ पर ये कहीं 0, ठीक है। अब आपको ये देखना है इस इंटरवल में कौन सा ग्राफ है, राइट। y की वैल्यू तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये तो हमेशा ही -5/2 और +5/2 के बीच में है। यहाँ कहीं +5/2 मान लेते हैं, और यहाँ पर फिर -5, राइट। तो ये -5/2 हो गया, ये +5/2, यहाँ कहीं पाई आएगा, 3 पाई/2 आएगा, फिर 2 पाई होगा, फिर 5 पाई/2, फिर 3 पाई होगा, फिर 7 पाई/2, एंड सो ऑन लाइक दिस। सिमिलरली नेगेटिव साइड में इधर -5 होगा, -3 पाई/2 होगा, माइनस का 2 पाई होगा, माइनस का 5 पाई/2 होगा, एंड सो ऑन लाइक। अब मैंने क्या बताया, जब तक x की वैल्यू -5/2 से +5/2 है, तब तक y इक्वल टू x रहेगा, और y इक्वल टू x की लाइन आपको पता होनी चाहिए। y इक्वल टू x की लाइन ये होती है, कंप्लीट लाइन होती है इस तरह से। तो अपन कंप्लीट लाइन बनाते हैं y इक्वल टू x की, वो कंप्लीट लाइन तो ये होगी y इक्वल टू x, लेकिन हमें ये लाइन सिर्फ और सिर्फ -5/2 और +5/2 के बीच में ही लेनी है, इंटरवल में -5/2 और +5/2 के बीच में, राइट। ये एक लाइन हो जाएगी, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x की लाइन। फिर सेकेंड केस में जब y x की वैल्यू 5/2 से 3 पाई/2, तब x क्या है, 5/2 से 3 पाई/2, तब y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, और y इक्वल टू पाई माइनस एक्स की लाइन आपको पता होनी चाहिए। पाई माइनस एक्स है, इसका स्लोप नेगेटिव हो गई क्या, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है तो स्लोप नेगेटिव, y इक्वल टू mx प्लस c से, और पास से थ्रू पाई ऑन। ये लाइन कुछ इस तरह से निकलेगी, लाइन विल पासेस थ्रू दिस पॉइंट ऑन, पाई से पास आउट हो जाएगी,
लाइक दिस। गॉट इट। फिर जब x की वैल्यू 3π/2 से 5π/2 है, 3π/2 से 5π/2, अब -2π + x है, यानी y इक्वल टू जब -2π + x करोगे, y इक्वल टू mx + c, तो c की वैल्यू -2π और स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ। और जब स्लोप पॉजिटिव लोगे तो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी और ये 5π/2 चली जाएगी, राइट। सिमिलरली इस साइड में जब नेगेटिव साइड में आओगे वही सेम चीज, x की वैल्यू जब -3π/2 से -π/2 है, तब ये -π - x रहेगी। यहाँ से ये लाइन जो रहेगी -π - x, यानी इस तरह से लाइन ये बन जाएगी। गॉट इट। और ये -3π/2 तक है। फिर सिमिलरली ये बन जाएगी -2π + x वाली लाइन, यहाँ से लो पॉजिटिव रहेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू वी कैन से π - x, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, -2π। फिर आगे वाली लाइन ऑब्वियसली इस तरह से चलेगी एंड सो ऑन, इस तरह से अपना ग्राफ रिपीट होता रहेगा। ओके, और ये लाइन इधर आगे इधर जाएगी फिर, और ये ग्राफ जो है इसी तरह से कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। ये हमारी लाइन रहेगी। ये लाइन की इक्वेशन होगी -π - x, ये लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2π। बड़े ये ग्राफ है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ग्राफ है, एक बार और देख लेना आप लोग वीडियो पॉज करके। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो देखिए जरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन, जैसे 13π/3 की वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको इसको नियर बाई पाई में लेके जाना है। मुझे ये पता है कि 13π/3 जो है इसकी जो वैल्यू रहेगी वो ऑब्वियसली 4π और +π/3 है, 4π + π/3। यानी कि आपको ग्राफ में ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ लाई कर रहा है। 4π + π/3 है तो इसका मतलब ये 7π/2 हो गया, 4π + π/3 यानी आगे और जाएगी लाइन एक और। यस और नो। जब ये लाइन आगे जाएगी तब मुझे ये मिलेगा इस तरह से, ये 4π है और आगे ये 4π + π/2 होगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 4π + π/2 करोगे तो 9π/2। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, अब ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, -2π + x। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, -4π +, यानी कि जब 13π/3 यहाँ कहीं होगा 13π/3, जब 13π/3 होगा तो y इक्वल टू मेरे पास में, तो y की जो वैल्यू रहेगी इस केस में वो मैं ये लिखूंगा -4π + x, यानी इसका आंसर मैं डायरेक्ट ये बताऊंगा -4π और +13π/3। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये π/3 ही आएगा इसका, करेक्ट। और देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन में जैसे कोई वैल्यू बताओ जरा, तो 3π माइनस, तो यहाँ से कर देते हैं 7π/3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक, पहले तो आप ये देखिए 7π/3 कहाँ है। मुझे ये पता है कि 7π/3 को मैं ये लिखूंगा 2π + 5, यानी कि 2π प्लस समथिंग है, ये 2π है और प्लस यहाँ पर है, ये यहाँ लाई करेगा। और इसके लिए ग्राफ क्या है, -2π + x। अब ये यहाँ पर क्या है 7π/3, तो x की वैल्यू 7π/3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट कह दूंगा -2π और +7π/3। अब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर भी 5। जैसे एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, साइन इनवर्स ऑफ, जैसे साइन 3 की वैल्यू निकालनी है। साइन 3 की वैल्यू ये क्या आएगी, अब आपको देखना है साइन 3 को नियर बाई पाई में क्या लिखोगे। हमें ये पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ऑब्वियसली बात है 3 जो है लेस देन पाई, लेस देन पाई है, इसका मतलब 3 कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, कहीं यहाँ पर कहीं क्या होगा 3 होगा, 5/2 1.57, इन दोनों के बीच में इसका आंसर क्या आएगा, फिर 3 यहाँ पुट करोगे तो y इक्वल टू पाई माइनस, इसका डायरेक्ट आंसर अपन बता देंगे पाई माइनस। यानी जब आपको ग्राफ का नॉलेज हो आप कोई भी वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।